अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। वो डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। जो मेरा टीचिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस है और सब्जेक्ट के हवाले से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि जब क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास हो रही होती है तो स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ क्वेश्चन तक महदूद होता है। वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझे होते। जब वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो उसके रिजल्ट में ये होता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो क्वेश्चन को बस नोट करके लिख लेते हैं और अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन उनको और अगर हम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दें तो वो नहीं कर सकते। फेडरल बोर्ड ने अभी बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है। वो ये है कि उन्होंने एसएलओ बेस्ड स्टडीज कर ली है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एज अ टीचर भी पहले तो हम लोग ये होता था कि बच्चों को बस ये करवा दिया, ये क्वेश्चन करवा दिया, बस ये आ जाएगा। लेकिन अभी एज अ टीचर हमें भी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना पड़ता है और स्टूडेंट्स को भी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ता है। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है वाइट बोर्ड में, आपने उसको नोट करना है। जैसे हुआ है उसको नोट करना है। नोट करने के बाद फिर लास्ट में घर जाके प्रैक्टिस करनी है। वजह क्या है? हम लोग ये तीन चीज़ें जब तक हम फॉलो नहीं करते, ट्रायंगल बना दिया, यानी ट्रायंगल में तीनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपने वही मुतलका क्वेश्चन जो है वो लिखा भी और लिखने के बाद आपने प्रैक्टिस भी की। अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, क्वेश्चन लिख भी लिया और प्रैक्टिस नहीं की तो प्रैक्टिस ना करने का भी आपको नुकसान होगा। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान, लेकिन इसको स्टडी यानी एज अ टीचर भी हमें अच्छे से समझाने का होना चाहिए कि कौन सा मेथड ऐसा है जिससे बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, जो सब बच्चों को समझ आएगा। और इसके अलावा रट्टा नहीं चलता इसमें। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये तीन चीज़ें, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट के बाद आप उसको नोट करें, नोट करने के बाद एक दफ़ा घर में प्रैक्टिस करें, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको